नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। जिस तरीके से सरकार ने आज निर्णय किया है कि आपका राशन आपके द्वार जो योजना शुरू की है, आदिवासी बहुल जिलों में ये योजना शुरू होगी। अब चुनाव को देखते हुए इस योजना की घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं प्रतिक्रियाएं। राशन आपके द्वार योजना के तहत हितग्राही को उस तक राशन पहुंचाने का काम करेंगे। इसके पहले भी हमने वन नेशन वन राशन के तहत अगर वो राशन कार्ड का राशन का प्राप्त करने का हितग्राही देश के किसी भी कोने में है तो वहां भी वो राशन प्राप्त कर सके, ऐसी योजना भी मोदी जी की सरकार द्वारा चल रही है। हमने इस दिशा में कैसे सरलीकरण करके उस व्यक्ति तक राशन पहुंच सके जो उसका हक है, उस हक को दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। सर, जो पढ़ाई होती है उसमें हमको लग सकता है। मैंने वही अपनी बात को शुरू करा था कि जो लीकेजेस से उनको रोकने का हमने प्रयास किया और उसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं। अब इस देश में राशन की कालाबाजारी इसलिए नहीं होती कि अब राशन को हमने कई प्रक्रिया से उसको राशन देने की प्रक्रिया को कई प्रक्रिया से उसको सेफ करने का काम किया है और आदिवासियों को घर घर राशन पहुंचाने की बात की है। ये सारे के सारे उल्लंघन है, मगर ये उल्लंघन तो आचार संहिता के साथ साथ मैं कहता हूं सिर्फ लुभावनी घोषणाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करते हैं, भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान है, देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक भाषण भी रहे हैं, घोषणा भी रहे हैं। भगवान भरोसे सरकार चल रही है, गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई हो रही है, त्राही मची हुई है। तो देखिए, चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से निर्णय किया है कि आपका राशन आपके द्वार, कहीं ना चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये आचार संहिता उल्लंघन भी है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव एक समर है, चुनाव के प्रचार प्रसार जारी है और सरकार द्वारा अचानक इस तरीके से निर्णय करना ये आदिवासियों के लिए कितना हितकारी होगा, सरकार के लिए कितना हितकारी होगा, तो चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान साथ चले, पहले परिचय करा दें आपका। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़े हैं धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंकज गुप्ता जी स्टेट हेड हमारे वो भी साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल लूंगा गीत जी आपसे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपका राशन आपके द्वार योजना शुरू की है, तो चुनावी समर में इस तरह की योजना, क्या चुनाव में पार्टी लाभ लेना चाहती है इसलिए योजना शुरू की है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जनजाति विकास बहुल खंडों में आपका राशन आपके द्वार योजना जो है माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा प्रारंभ की गई है और इसकी घोषणा 15 सितंबर को ही कर दी गई थी। और भाजपा की जो सरकार है वो सभी वर्गों का विकास के ऊपर ध्यान देती है, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे वो जनजाति का हो, चाहे एक आखिरी पंक्ति का व्यक्ति भी क्यों ना हो, हमको उसकी चिंता करनी है और उसके विकास के लिए कार्य करना है। जनजाति नौजवानों को ही राशन पहुंचाने के लिए इससे रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, अनेक सरकारें रही, खास करके कांग्रेस की सरकार लगभग 50 साल रही। मध्य प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक योजना कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू करी, इनकी सुबोध किसी ने नहीं ली। इनके साथ में वोटों की राजनीति निरंतर करते गए। अब कब तक ये 50 साल हो चुके हैं, कब तक के ये लोग लाइन में खड़े रह के अपने राशन के लिए परेशान होंगे? इनकी चिंता करना भी जैसे सब वर्गों की चिंता हो रही है तो स्वाभाविक था। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जबलपुर में सितंबर माह में माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इसकी घोषणा करी थी और आज इस योजना को जो है वो कैबिनेट के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का जो आदिवासी वर्ग है ये केवल वोटों के लिए, आपको लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं, इनको ऊपर लगातार जो मामले दर्ज हुए और तमाम तरीके की नाराजगी उनके अंदर थी, जयेश भी मामला उठा चुकी है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है। अब जयेश के विरोध के बाद अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही है, जो आदिवासी बहुल जिले हैं वहां पर योजना शुरू होगी। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना और मम्मी बेटे और इनके जो जिया जी हैं उनकी सरकार है ये तो, और यहाँ पर तो गुलामी होती है। इनके ऊपर से जो केंद्र इनको आदेश कर देता है उसको ये लोग मान लेते हैं। इनको सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति आती है, बाकी इनका कोई सकारात्मक पहल एक भी नहीं है। जनजाति मंत्रालय किसके सरकार के समय पे, आप ही बताइए। भाजपा की सरकार के समय पे भाजपा की सरकार ने तो इनकी चिंता करी नहीं, तो कांग्रेस की सरकार तो इन्हें पानी पिलाने तक के लिए राजी नहीं थी। सिर्फ वोट लेके इनका भूल जाना कांग्रेस की राजनीति रही है हमेशा से, और अनेकों वर्षों से इन लोगों का शोषण होता रहा है किसी ना किसी कारण से। अब राशन के लिए, रोजगार के लिए अब इनको तो पैसा एक्ट के माध्यम से भी जो है
तरीके से इनको लागू किया जाएगा। पैसा भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है उसके अंतर्गत मिलेगा। हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो सबको बराबर रूप से देखते हैं। सामान्य दृष्टि से देखने के कारण ही इनका विकास भी होना निश्चित रूप से तय था, जो कि हो रहा है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ पंकज जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से सरकार ने किया है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि 1 जुलाई से लागू है कि वन नेशन वन राशन जो मामला था, स्कीम थी, ये लागू है ऑलरेडी। जब राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी हो चुकी है कि आप एक राशन कार्ड से देश की किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं, सरकार ने आखिर इस तरह की योजना क्यों लेकर आई? देखिए, अब स्पष्ट है हृदय जी की जो ये योजना ये लाए हैं सरकार लेके आई है, निश्चित तौर पर आदिवासियों की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा ये आप हम नहीं, सब लगभग सभी लोग इस बात से सहमत होंगे और जानते भी होंगे। पिछले दिनों जो घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ी हैं जिस तरह से आदिवासियों के खिलाफ, उसको देखते हुए शायद सरकार आगे आगामी चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए उसको देखकर ये निर्णय लिया है। हालांकि अगर ये योजना सिर्फ आदिवासियों के लिए लागू की है ये अलग बात है, बाकी प्रदेश में ऐसे सभी को जो गरीब हैं, जिनका आर्थिक स्तर बहुत कमजोर है, अगर वो सबके लिए लाए होते तो और बेहतर होता। हालांकि अब आगे हो सकता है इस योजना का विस्तार करें, लेकिन देखिए जब अपने यहाँ का जो क्षेत्रीय जो स्थिति है, जो उसके में कहीं ना कहीं ये बात सही है कि पहुंच आसान नहीं है अपने यहाँ जो भी, लेकिन फिर भी सरकारों ने जिस तरह से पीडीएस दुकानें खुलवाई थी, काफ़ी हद तक गांव-गांव में ही मौजूद हो चुकी हैं अब तो। और शायद इस योजना से बहुत ज़्यादा लाभ कितना मिलेगा अभी ये नहीं कहना, क्योंकि बहुत सारी योजना पहले भी हृदय जी चलाई गई हैं, सरकार ने चलाई हैं, लेकिन उसमें भी बहुत चाहे ऋण माफी योजना आदिवासियों के लिए रही हो या उनको स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं रही हो, जिसमें हर तरह का एक फर्जीवाड़ा हुआ है। जिस तरह से लोग धोखा दिया गया है, आपने सुना होगा पहले भी कि स्वरोजगार योजना में तो आदिवासियों को पता ही नहीं चला कि उनके नाम पे ऋण ले लिया गया। ऐसे बहुत सारे हैं। तो अभी योजना अच्छी है, अगर इसका प्रयोग सफल होता है तो निश्चित तौर पर जनता को जो जितनी अच्छी सुविधाएं मिल जाए उससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अभी आदिवासियों के नाम पे जो राजनीति, इसके देखिए इस पीछे एकदम से स्पष्ट कारण है कि इसको राजनीति के कारण ही इसको लाया गया है। लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरे प्रदेश में गरीब लोग हैं, उन सबके लिए ये योजना लागू होनी चाहिए। गिरीश जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आदिवासी को आपने टारगेट किया है, कोई जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ तो फिलहाल ही लागू नहीं होगी, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र काफ़ी सीटों पर प्रभावित है, तो उन लोगों को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना लागू किया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी हमारी बीच में 15 महीने सरकार नहीं रही, इसके पहले संबल योजना अगर आपको ध्यान हो तो संबल योजना जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही लाई गई थी, जिसका सबसे ज्यादा हितग्राही जो था वो गरीब वर्ग और आदिवासी वर्ग ही था। तो आदिवासी वर्ग के साथ में गरीब वर्ग की भी हमेशा चिंता की गई है। और अभी आप उज्ज्वला योजना की बात करें या अभी जो अन्न मिल रहा था, सवाल यही था, उनका तर्क यही था कि जिस तरीके से आपने आदिवासियों को टारगेट किया है, आदिवासी के अलावा और भी वर्ग हैं समाज के अंदर जो गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन तक ये योजना क्यों नहीं पहुंच पाई है? उनके लिए क्यों योजना नहीं? आपको नहीं, ये योजना जो है ये पर्टिकुलर योजना आदिवासी केंद्र में केंद्रित करके की गई है। गरीब वर्ग के लिए अलग योजनाएं ऑलरेडी लागू हैं, जिसके कारण उनको जो है राशन उपलब्ध करवाया जाता है। ये आदिवासियों के वो क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, वाहन के लिए भी पैसे दिए जाएंगे और इनके चिंता करने की बात की गई, मैंने इनके विकास की बात की गई। दूसरे वर्ग के लिए ऐसा नहीं कि चिंता नहीं की गई, जिसके लिए वो जिस वर्ग के लिए जो चिंता उचित होगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, मध्य प्रदेश की जनता में जो है खुशहाली दिखे। और मध्य प्रदेश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है, जो सबसे पहला जो वर्ग वंचित रह गया है उसका उद्धार किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया, संबल योजना जो थी वो कांग्रेस सरकार ने आते से बंद कर दी थी। किसानों की हम बात करें तो कांग्रेस ने उनका भी क्या हाल किया था आपको ध्यान ही है। वो लोग पैसे उनके खाते में फर्जी तरीके से किसी के माफ हो रहे थे, किसी के नहीं माफ हो रहे थे, और कह रहे थे कि हमने सबके माफ कर दिए। तो ये जो तरीका, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कामदार पार्टी है, कामदार लोग हैं। और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हर वर्ग की, मैंने आपको पहले भी बोला था, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे वो जनजाति समाज से आता हो व्यक्ति, सबका उद्धार होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सरकार को सामान्य दृष्टि से व्यक्ति को देखना आता है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब लोगों के लिए सारी योजनाएं उपलब्ध है। गिरिजी, सवाल तो वही है ना कि आपने सिर्फ आदिवासी चिंता की है, कोई जिस तरीके से आना चाहिए कि समाज में जो भी
और भी जो निर्धन वर्ग है जिनको योजना लाभ मिलना चाहिए वो भी परेशान है, दूर अंचल में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पहुँच नहीं है, लोग आ नहीं पाते, कई वृद्ध इस योजना में जुड़े हुए हैं, तो उन सबको लोग शामिल करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक आदिवासी वर्ग को टारगेट कर उनको योजना का लाभ देना ये कहाँ तक उचित है? मैंने आपको बताया गरीब वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं, हर वर्ग के लिए कुछ। ये आदिवासी वर्ग जो है वो शहरों में नहीं पाया जाता मुझे ऐसा अधिकतर। लगता है कि हमें क्या कहते हैं, राशन तो हर गरीब को चाहिए, मतलब गरीब के लिए योजनाएं हैं जो जरूर जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबको राशन तो सबको चाहिए, गांव-गांव चाहिए, घर-घर चाहिए, सबको उपलब्ध है, सबको अच्छा उपलब्ध गिरिजी, एक करवाया सवाल हुआ ये है। इसमें निकल के आता है कि जिस तक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि 20 जिले आपने लगभग इसमें कवर करने की कोशिश की है। अब 20 जिलों में जो दुकानें थी, जो हितग्राही थे, करीब करीब इसमें लाखों हितग्राही शामिल हैं, उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें वाहन की आवश्यकता होगी, लोगों की आवश्यकता होगी, तो उनको कैसे जोड़ेंगे इस योजना से आप? 10-10 हजार रुपए की राशि अभी प्रारंभिक तौर पर जिन लोगों के पास में वाहन है उनको दी जाएगी, ताकि वो अपना सामान, और वाहन वाले जो व्यक्ति हैं, ये विशेष जनजाति से नौजवान जो आते हैं, जो रोजगार जिनके पास में उपलब्ध नहीं है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत ये कार्य किया गया है। ये योजना जो है बहुत ही लाभदायक है। और माननीय पंकज जी को मैं एक बात और बताना चाहूंगा। पंकज जी, आपने जो गरीब वर्ग का बोला था, उनके लिए ऑलरेडी योजनाएं चल रही हैं, और ऐसा नहीं कि वो योजनाएं चल रही तो और विकास नहीं होगा या उनके ऊपर ध्यान नहीं रखा जाएगा। उसके लिए भी कैसे हम और सुनियोजित तरीके से, कैसे उन तक के बेहतर तरीके से सेवाएं पहुंचा पाए, उनका विकास कर पाए, इसके ऊपर भी समय समय पर हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ध्यान जी, देती बीच है, में रोकना योजनाएं चाहूंगा बनाती कि रहती कांग्रेस है। का पक्ष रखने जुड़ चुका है फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जिस तरह की चर्चा चल रही है कि आपका राशन आपके द्वार, सरकार ने चुनावी समर में बीच उसमें ये घोषणा लेकर आई है कि आदिवासी बहुल जिलों के अंदर आदिवासी के युवा जो होंगे वही राशन पहुंचाएंगे, इस योजना को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पहली बात में, यदि आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, बोलिए। में नैतिकता नहीं है। अगर चुनाव में सरकार इस तरीके की घोषणाएं कर रही है तो इसका मतलब है कि आदिवासी अंचलों में सरकार को भारी सामना करना, और उनका जो जन आक्रोश की कारण आज को ये इस योजना का निर्णय लेना पड़ा। बात नंबर 2, बात गीत आएंगे मेरे को कि क्या जो आटा चोरी करते हुए पकड़े गए लोग ग्वालियर में, जो और कलेक्टर ने एक मासूम सी दलील दी कि 10 किलो आप गेहूं पिसवाने जाइए तो 8.5 किलो आटा होता है, और सरकार ने अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन के दौरान राशन था, जिसको उन्होंने बांटा है, एक भी ना सरकार ने जांच आयोग बिठाया, ना ही किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई। ये तीसरा शगुफा सरकार लेके आई है कि क्या मैं ये सकता हूं कि जितना डीजल पेट्रोल खर्चा किया जाएगा, सरकार कह रही है कि हम है ना गाड़ी दिलाएंगे आदिवासियों को, तो स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया में क्या दिला दी गाड़ी, लोन मुहैया करा दिया, जो इस मामले में वो लोन मुहैया करा देंगे हम आदिवासी लोगों को। और ये जितना व्यय सरकार करने जा रही है, सरकार से है कि आप दुकानें खोल दीजिए और हर गांव में खोल दीजिए, ताकि लोगों को गांव के लोगों को ये ना आए, और वहीं के वहीं जो है राशन बढ़, और जो इसमें व्यय होने वाला है गाड़ियों को लेके, डीजल पेट्रोल को लेके, उस व्यय को ना करते हुए उचित मूल्य पर शक्कर बांटी जाए, कपड़े बांटे जाए, कपड़ा बांटा, तेल ये बांटा गरीब आदिवासियों को और दीगर गरीबों को, सबको, ताकि इस महंगाई के दौर में वो इस महंगाई से किसी तरीके से लड़ सके, और खाने का तेल है वो भी सस्ता हो जाए, मूल्य पे मिल जाएगा। ये अब चूंकि सरकार को सिर्फ घोषणाएं करने, मुख्यमंत्री ने कई सारी घोषणाएं कर रखी हैं, तो उनको सिर्फ घोषणा करनी है, इसलिए वो ये एक शगुफा बीच में ले आए कि हम घर घर बांटेंगे, ऐसा करेंगे। या तो इसको 1 महीने पहले आप घोषणा कर, पार्टी कहती कि हाँ आपने ठीक किया, या 2 आप कर लेते इस घोषणा को। लेकिन चूंकि जनाक्रोश है लोगों का,
लोगों की जबरदस्त है इस तरीके से चुनाव आयोग को घुमा फिरा के कैसे भी करके ये जो है एक नई चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले आई, ये कोई योजना कारगर होने वाली नहीं है। इससे बेहतर जो हमने सुझाव दिया है कि ताकि लोग अपने आसपास जाके वो दुकान से राशन ले ले, महीना महीना फिक्स कर दिया जाए कि महीने के पहले हफ्ते में ये दिन राशन बटेगा, आसान हो जाएगा कि राशन भी आसानी से बट जाएगा, सीधा ट्रक वहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें तो बेहतर हो सकें। ये जो मुद्दा है जो ये गीत धीर जी कह रहा है, मैं नहीं मानता कि ये चीज जो है। गीत जी, सवाल जायज़ है क्योंकि जिस तरीके से राशन की काला बाजारी होती है, लोगों को जो पात्र हितग्राही उनको राशन नहीं मिलता है, हमने ये नज़ारे भी काफ़ी देखे हैं, खबरें भी खूब की हैं, तो ऐसे में काला बाजारी कैसे रुकेगी और किस तरीके आगे बढ़ेगा मामला ये? नहीं, इसमें काला बाजारी की जो है संभावना ही नहीं है। और इस योजना को जब कोई भी अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो सब कुछ नजरिया बिल्कुल साफ हो जाएगा। दूसरी बात में एक बात, हमारे कांग्रेस के बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, कुछ समझते हैं, आदिवासियों की समस्या भी समझते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 50 वर्ष कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने एक योजना कोई ऐसी बनाई हो जो उसने आदिवासी का सम्मान किया हो या उनके लिए कुछ उचित कार्य किया हो, बल्कि इन्होंने तो संबल योजना, जैसा मैं भी पहले कह रहा था, संबल योजना को बंद कर दिया, जिससे लाभार्थी जो थे अधिकतर जो वर्ग था उसका वो आदिवासी वर्ग था। अब देखिए, आदिवासी और जनजाति पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई का क्या हुआ? वो ही बंद पड़ी है अभी, आपने शुरू की थी। देखिए वो नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, कोरोना के कारणों के कारण वो अलग है कारण, क्योंकि कोरोना के कारणों के कारण भीड़ ना लगे, इस कारण से कुछ योजनाएं, जहां तक के जो आटे की बात की गई, कालाबाजारी की बात की गई, ये बात तो बिल्कुल निराधार है। कहीं पे अगर कोई व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो तुरंत उसके ऊपर हमारी तो सरकार बिल्कुल उचित कार्रवाई करने में देरी नहीं करती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सजग और इस चीज में सहज रहते हैं कि तुरंत अगर कोई शिकायत इस प्रकार की आती है तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि कार्रवाई होती है। यहाँ कांग्रेस का वैसा हाल नहीं होता कि कांग्रेस के नेता जो जिनका बेटा दुष्कर्म कर रहा है और उसको पकड़ा नहीं जा रहा, कांग्रेस के ही बड़े नेता आके छुपा रहे हैं चीजों को, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान नहीं है, मम्मी बेटे और आपकी जीजा कमजोर सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। कांग्रेस तो कहीं किसी के साथ नहीं खड़ी, हम तो कहते हैं आप कड़ी कार्रवाई करिए, ठीक है। नहीं, देखिए मेरी अब आप वो तेल मालिश वाले बाबा के बारे में क्या कहें? मेरा विषय पूरा आ जाने दीजिए। ये देखिए, मेरा विषय पूरा आ जाने दीजिए। कांग्रेस की आप एक योजना बताइए ना जो आदिवासी वर्ग के लिए एक मेरे सवाल ही पूरे खत्म नहीं हुए थे। इस आदिवासी वर्ग के लिए ऐसी कौन सी कांग्रेस की योजना थी जिसको आप लोगों ने बनाया? अभी 15 माह भी आपकी सरकार रही, उस टाइम पे भी आप लोगों ने किसानों को छला, महिलाओं के साथ में धोखाधड़ी हुई, उनको जो वादे किए थे पूरे नहीं हुए। आदिवासी वर्ग के लिए तो पानी तक आप लोग उनके घर पे लाने नहीं गए। हमने तो बल्कि पैसा एक्ट, जिससे उनकी वन उपज की जो संस्कृति है उनकी, वो सुनिश्चित करने के लिए उसको भी तरीके से, चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि लागू हो जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर वर्ग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, चाहे जनजाति हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, सबका ध्यान रखते हैं और सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं, ताकि अंतिम पंक्ति में भी अंतिम व्यक्ति का विकास हो पाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो है। और इसको माननीय मोदी जी ने अभी जो कोरोना के समय में भी जो आप अन्न वितरण हुआ, जो सब चीजें हुई, उसमें भी कहीं कोई शिकायतें नहीं, बल्कि वीडियो सामने थे। जिस प्रकार से पूरा प्रशासन जो है सेवा करता नजर आया जनता की, इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। इसकी सराहना तो केंद्र ने की हो तो भी ये इल्जाम लगाए, लेकिन विश्व इसकी सराहना कर रहा है। और हिंदुस्तान में और घोड़े वाला जो चावल, गेहूं चावल बांटा था, उस पर तो कुछ बोलिए आरोप लगा, आपने, अरे आरोप केंद्र सरकार झूठा बोल रही है, आप ही की सरकार ने बोला है, वो तो कहीं ऐसा नहीं है। बल्कि अभी अगर आप दिनों देखा हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज बांटा गया, उस पर किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं, देखिए आरोप लगाने से नहीं, इसको सिद्ध किया जाए। देखिए, बोलने के लिए कांग्रेस आरोप कुछ भी बोल सकती है। आपकी केंद्र सरकार ने कहा है, वो दोनों पत्रकार कांग्रेस का काम है, आपको कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, क्योंकि एक ही इनके यहाँ पर जो है वो चीज देखी जाती है, चमचागिरी और चापलूसी। वो जो परिवार है जिसकी ये लोग चापलूसी और चमचागिरी करते हैं, उसमें सिर्फ यही दो इनके जो है बढ़ना है आगे, तो इन्हीं दो चीजों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, बस वही है। तो इस प्रकार के शब्द ना हमारी पार्टी में कभी उपयोग किए जाते हैं, ना हमारा कोई आचरण है, और हम तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। विकास होता रहेगा और आगे भी होगा। बात कही है कि आदिवासी वर्ग के अंदर नाराजगी, तो नाराजगी को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला है, तो ये कार्ड क्या सफल होगा इस तरीके से जो चल रहा है?
देखिए, इससे पहले भी हृदय जी बहुत सारी योजनाओं की घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई, अभी आप आदिवासी वित्त विकास निगम की अगर आप एक बार छानबीन करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी उनको वित्त पोषित योजनाएं उनके चलाई गई, उसमें ज्यादातर आदिवासी धोखाधड़ी के शिकार हुए। अभी बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं। मैं माननीय प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मामले अगर आप वित्त विकास निगम में जाएंगे आदिवासी में तो पाएंगे कि उनके नाम पे लोन बढ़ गए, उनको पता ही नहीं। दूसरा, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना एक विभाग है आपके अपने सरकार में, वहां अभी 68 करोड़ रुपए आया था उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। अभी हाल में उस रुपए को बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की योजना बनाई गई है। तो कई सारे लोगों ने इसके खिलाफ पत्र भी लिखा है कि ये जो खर्च किया जा रहा है ये पैसा, वो उनको रोजगार नहीं दोगे तो बिल्डिंग देकर क्या करोगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार जो भी योजना चला रही है उससे आदिवासी लोगों को कितना लाभ मिला, इस पर भी सरकार को लगातार विचार करना चाहिए। देखिए, चुनावी बेला है तो ऐसी योजनाएं आना बहुत स्वाभाविक है और जो आ भी रही हैं, लेकिन अभी कितनी सफल होंगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो आप ये घर राशन वाला योजना लेके सरकार आई है तो इससे एक देखिए, गांव में दुकानें पहले से ही हैं, तो बहुत सारे गांव जहां नहीं कवर हो रहे हैं आसपास छोटे गांव, तो वो जरूर थोड़ा बहुत उनको लाभ जरूर मिलेगा। और अच्छी योजना, मैं खुद कह रहा हूँ कि अच्छी योजना है, लोगों को लाभ मिले, लेकिन अगर अच्छा होता है कि हर गरीब को इसका लाभ मिलता। फिरोज जी, सिर्फ एक गरीब की चिंता ना करते, सिर्फ एक आदिवासी वर्ग की चिंता करना, उन तक लाभ पहुंचाना, उन तक की बात करना, उनके लिए ही आदिवासी युवकों को जोड़ना और राशन घर पहुंचाना, लगता है कि इससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी लाभ मिलेगा इसका? ये योजना कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ आदिवासियों को लुभा के, ये जो चौबट में और बाकी खंडवा में जो भारतीय जनता पार्टी को जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, किसी तरीके से आदिवासियों को लुभा के ये वोट लेने की एकमात्र योजना है। जो सरकार इस मामले में गंभीर नहीं थी कि आटा चोरी किया सरकार ने ग्वालियर में, उस पर कार्रवाई नहीं की। जानवरों का अनाज खिला दिया, लॉकडाउन में लोगों को पीडीएस के थ्रू बढ़वा दिया, उस पर कार्रवाई नहीं की। सैकड़ों करोड़ का वो घोटाला है, उस पर सरकार ने नहीं की। तो ये इस मामले में अगर सरकार गंभीर होती तो अब तक बहुत सारे रास्ते निकाल सकती थी। ये सिर्फ योजना है, अधिकारियों ने दे दी, मान ली, ना तो इसका कोई वित्तीय प्रावधान, ना ही इसको लेकर कोई सरकार ने कोई प्रशासनिक स्वीकृति दी है, कुछ नहीं हुआ है। गीत जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, इनके जो प्रश्न थे, मैं ये तो बोल रहा हूँ, कांग्रेस में तो वकीलों की कमी नहीं है, तो अगर ऐसी कुछ इनको बात लगती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो वही लोग हैं जो आधी रात को कोर्ट पे चले जाते थे। इन्होंने तो राम मंदिर की सुनवाई तक पे जो था वो विलंब करवाया। तो इन लोगों को तकलीफ क्या है? अगर ऐसा इनको कहीं शक है तो क्यों नहीं जाते? ये सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाने वाले काम करते हैं कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मुद्दे के अलावा इन लोगों ने क्या सकारात्मक कार्य किया? एक योजना तो गिनवा नहीं पाया। आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने, जनता भी देख रही है, सवाल पूछा, एक योजना इनके पास थी नहीं जिसने कभी पानी तक नहीं पहुंचाया किसी आदिवासी के घर, किसी गरीब के घर। और वो बात कर रहा है कि हम जो है आदिवासी के साथ में धोखा कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। और कहीं कोई अगर किसी प्रकार की भी किसी योजना में कोई कमी रह जाती है या कुछ रह जाता है तो अधिकारी और उसके लिए बैठे हुए हैं और निरंतर उसको जो है सफल बनाने के लिए उसमें संशोधन होते रहते हैं। परंतु संबल योजना बंद करने का क्या मतलब था, आप ही बताइए। अगर ये बंद नहीं होती तो इसका लाभ किसको मिलता? क्या अमीर तबके को मिलता या गरीब तबके को मिलता या आदिवासी को मिलता? जो जरूरतमंद है उसी को मिलता ना। कांग्रेस ने आके ऐसे कितनी योजनाएं बंद कर दी और इन्होंने क्या ऐसे जनता के लिए कार्य किए जिसके माध्यम से ये सवाल उठा सकते हैं। इनका कोई भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य है ही नहीं अभी तक कि अगर पुराने इतिहास उठा के देखें। ना ही इनकी मानसिकता और ना ही इनकी मंशा है आगे भविष्य में भी कार्य करने की। इनका तो काम है बस राम राम अपना, पराया माल अपना। और इनके कार्यकाल में ये साफ चीज दिखती है, क्योंकि जिस मानसिकता और जिस दृष्टिकोण से ये आरोप लगा रहे हैं वो असल में मानसिकता इनकी स्वयं की है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, भाजपा की मानसिकता नहीं है। तभी तो कोई विकास कार्य हो नहीं पाए। सारा खेल जो है आपके सामने ही है इनका। और एक बात और आपने महत्वपूर्ण पूछी थी, चुनाव के समय क्यों। मैं आपको फिर स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, चुनाव के समय ये योजना लागू हुई है, लेकिन इसकी घोषणा बहुत पहले ही हो गई थी जब हमारे कैंडिडेट्स भी डिसाइड नहीं हुए थे 18 सितंबर को। और उस टाइम पे भी माननीय अमित शाह जी ने ये बात बोली थी कि इसको लागू हो जाना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा।
हमारे माननीय यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया ताकि कोई भी वर्ग जो है किसी योजना से वंचित ना रह जाए। अब इतने साल हो गए, लगभग 70-75 साल हो गए देश को आजाद हुए। अब मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कब तक एक आदिवासी वर्ग, यहाँ पर देखिए दुकानें नहीं है, जहाँ तक रोड नहीं लेकिन है, गीत जहाँ जी तक बात अंदर तो है वाहन कि नहीं, आंध्र प्रदेश इन्हीं के के अंदर लोगों को आदिवासी पर रोजगार। अत्याचार देखें, नीमच में एक आदिवासी युवक को घसीट कर मार दिया जाता है, खरगोन के अंदर थाने के अंदर बंद करके व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। तो नाराजगी स्वाभाविक है, तो नाराजगी दूर करने के लिए कम से कम सरकार लेकर आए ना ये तो। देखिए ये नाराजगी और उसके लिए नहीं, मैंने आपको बताया ना सबका विकास वाली बात जो है उसके अंतर्गत इसको कार्य किया गया है। इसका अगर कोई इस प्रकार का मामला आता है तो वो ये देख के मामला नहीं आता कि आदिवासी है या ये इस वर्ग से आता है, किसी वर्ग विशेष को देख के कार्रवाई नहीं की जाती, समान दृष्टि से देखा जाता है बीजेपी में, और जो न्याय उचित होता है उसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। बाकी कांग्रेस का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है, और वो भी निराधार आरोप लगाना। इनके निराधार आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाए। मैंने आपको फिर बोला, इनके से कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाएं, क्यों नहीं जाते? क्योंकि इनको मालूम है, और ये योजना 4 जगह जहां पर चुनाव है वहां पर लागू थोड़ी ना हुई है, वहां पर तो आचार संहिता लगी हुई है। तो किस बात से घबरा रहे हैं? क्या इनके पास मुद्दों की कमी है? इसका मतलब क्या कोई कार्य अपना दिखाने के लिए है नहीं? माननीय इनके पूर्व जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी अभी वर्तमान की राष्ट्रीय अध्यक्षा किस प्रकार के कारणों पे और किस प्रकार की वाणी का उपयोग करते हैं, वही वाणी का उपयोग ये स्वयं कर रहे हैं। अब आप देखिए इनके पुराने कारनामे उठा के और अभी के कारनामे उठा के, एक भी योजनाबद्ध तरीके से कोई योजना इन्होंने लागू करी क्या? दूसरों को बोल रहे हैं कि योजना बना दी और योजना लागू नहीं। तो योजना सब चीजें आपके सामने है, दृष्टिकोण समान रखना पड़ेगा, और सबसे पहले जनता का विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका दृष्टिकोण जो है वो सभी का विकास करना है, सभी का विश्वास जीतना है, सभी के प्रयास से आगे बढ़ना है, सबका साथ लेकर चलना है। तो बहुत सिंपल सी और बहुत क्लियर सी बात है कि जहां उद्धार होगा वहीं जनता का विश्वास जीता जाएगा, और वहीं जनता का साथ मिलेगा, वहीं जनता का विश्वास बनेगा, वहीं जनता का विकास होगा, और सबका प्रयास इसके लिए बहुत आवश्यक है। पंकज बात रखिएगा। अदिति जी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे योजना अच्छी है, अगर इसका लाभ सबको मिलता है तो अच्छा होता है। लेकिन देखिए, इस चुनावी मौसम में योजना आई है तो निश्चित तौर पे एक आदिवासी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रदेश में एक निर्णायक भूमिका में रहता है, और गिद्धी जी अच्छे समझते होंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चाहते हैं कि उस वोट बैंक में उनका कब्जा रहे। 18 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं को अच्छा मतलब जो पहले से चल भी रही थी और जो नई चलाई उसको लेके उन्हें उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की, उनके लाभ में और बढ़ाया कि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। लेकिन आदिवासी वोटों को लेकर आज भी ये स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना किसको मिलता है। हालांकि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कब्जा जमाया है, चूंकि परंपरागत वोट था कांग्रेस का, तो कांग्रेस चाहती कि एक बार फिर से वोट बैंक उसको वापस मिले, और शायद उसी वोट बैंक के दम पे वो सत्ता में आना चाहते हैं। क्योंकि अभी मामला जो चल रहा है, आपने देखा होगा, पिछला चुनाव देखा, उपचुनाव देखे, तो जिस तरह से अभी मामला चल रहा है तो काफ़ी 50-50 का खेल चल रहा है। तो और इस उपचुनाव में भी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए निश्चित तौर पे लुभाने का जो प्रयास चल रहा है वो सफल हो सकता है, ये कहा जा सकता है। गीत जी, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में खुद ये बात निकलकर सामने आई थी कि आदिवासी की वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसका जा रहा है। ये योजना किसी वोट बैंक के चक्कर में लागू नहीं की गई है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सितंबर माह में ही इसकी योजना बन गई थी, और किसी भी योजना को बनने के लिए काम और भी पहले से शुरू हो जाता है, परंतु क्या था, जनता के सामने भी बात नहीं है कि योजना बन चुकी थी फिर लागू कर दी। लागू ऐसे मौके पे करना जहाँ चुनाव है, भले ही वहां पर लागू ना हो पर इसका इफेक्ट तो होता है ना चुनाव में कहीं ना कहीं। जी, उन जगहों पर लागू ही नहीं की हो सकती है अभी योजना। वहां पे अभी जो हितग्राही हैं उनको जब तक के चुनाव है, जब तक के उनको लाभ ही नहीं मिलेगा तो उस चुनाव को किस प्रकार से पारित कर सकती है ये योजना? जो है ये तो सभी आदिवासियों के लिए, पर्टिकुलरली किसी विशेष जगह के आदिवासी के लिए नहीं है, सभी जगह के आदिवासी। चलिए ठीक है, समय की सीमा है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि अगर कहीं एक जगह, 2 जगह या 10 जगह चुनाव हो किसी प्रदेश में तो बाकी मध्य प्रदेश के कार्य या बाकी प्रदेश के कार्य रोक दिए जाए या योजना बनानी बंद कर दी जाए। तो बहुत साफ सी बात है, योजनाएं बनती रहेंगी, चलती रहेंगी, और इसको चुनावी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। चलिए गीत जी, समय की सीमा है, आप तीनों
मेहमान जुड़े थे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी, गीत जी और फिरोज सिद्दीकी जी। तो बात चल रही है कि आपका राशन आपके द्वार, जिस तरीके से सरकार ने चुनावी समर में ये योजना लागू की है, क्योंकि एक स्वाभाविक है मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हुए, हिंसा के मामले सामने आए, तो एक आदिवासी वर्ग के अंदर नाराजगी है। उस नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने इसको एक वोट कार्ड के तौर पर खेला है। अभी कितना इसका लाभ ले पाती है भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।